अगर आप थार रॉक्स लेना चाहते हो ना और आपका बजट लगभग 13-14 लाख रुपए के आसपास है, तो भाई आपको जो है ना थार रॉक्स का MX-1 देखने को मिल जाएगा। बट कई लोग बोलेंगे कि MX-1 के अंदर महिंद्रा जो है फीचर्स नहीं दे रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, महिंद्रा ने MX-1 को रिसेंटली अपडेट करा है। और अपडेट के साथ साथ एक और चीज़ है कि डीलरशिप एंड से कई सारी जो एसेसरीज हैं वो इस MX-1 के अंदर लगाई गई हैं। प्राइस वगैरह हालांकि मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बट मैं आपको रफली ये आइडिया दे दूंगा कि अगर आप MX-1 लेते हो और उसके ऊपर एसेसरीज महिंद्रा से जो है लगवा लेते हो, तो भैया आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप MX-5 लो, MX-2 लो, क्योंकि ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है इन टर्म्स ऑफ अगर आप प्राइस और फीचर्स का कॉम्बिनेशन वगैरह देखते हो। बाकी वेरिएंट के अंदर क्या कुछ महिंद्रा ऑफर कर रहा है वो सारी बातें करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई इस बेस वेरिएंट की चाबी के साथ में। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके की बेस वेरिएंट के अंदर जो चाबी है ना वो आपको देखने को मिलती है। देखो चाबी टॉप मॉडल के अंदर भी सेम ही आती है और इस बेस वेरिएंट के अंदर भी सेम ही दी जा रही है। तो चाबी में ऐसा कोई फर्क नहीं है, 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक, बूट अगर आप अनलॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो। हालांकि एक चीज़ का फर्क जरूर से है कि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट सेंसर है ना वो नहीं मिलता है, बट उसके अलावा एक बढ़िया चीज़ ये है कि गाड़ी आपको ऑफर कर देती है भाई पुश बटन का ऑप्शन। तो बेस वेरिएंट के हिसाब से ये दो चीज़ें है ना वो बहुत बढ़िया है कि चाबी भी टॉप मॉडल वाली है। इनफैक्ट दूसरी चाबी भी देख लो, दूसरी चाबी भी बिल्कुल टॉप मॉडल वाली आपको जो है यहाँ पे दी जा रही है। पीछे की तरफ बात करें, महिंद्रा का लोगो दिया गया है। और अब मेन बात आ जाती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट को लेने के लिए आपको कितने पैसे जो है खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप एक शोरूम की बात करते हो, डीजल मैनुअल के अंदर MX-1 वेरिएंट लेते हो, 13,48,000 ये पर्टिकुलर वेरिएंट एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, साथ में जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी मेंशन कर दूंगा। अगर आप विजिट करना चाहते हो डेफिनेटली विजिट वगैरह कर सकते हो। और अब बात करते हैं, अगर आप ये MX-1 वेरिएंट लेते हो क्या कुछ अलग मिलता है। सबसे पहले तो फ्रंट वाली जो ग्रिल है वो टॉप मॉडल तक ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है। कहने का मतलब ये है बॉडी कलर के अंदर आपको जो है दे रखी है। उसके ऊपर की तरफ अगर आप बात करोगे तो महिंद्रा की जो बैजिंग है वो मिल जाती है, और जो इसकी लाइट है वो LEDs के अंदर दे रखी है। कहने का मतलब ये सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है, हाई बीम लो बीम इसी के अंदर मिलती है। बट ये वाली जो चीज़ है वो फंक्शनल नहीं है, डमी यहाँ पे आपको जो है दे रखी है। हालांकि ऑटो हेडलैम्प वाली बात करोगे तो वो भी गाड़ी के साथ में जो है नहीं दिया जाता है, बट लाइट बढ़िया आपको मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड DRL का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी के अंदर जो एसेसरीज वाली बात बोली थी वो बोली थी मैंने इस चीज़ के लिए, यहाँ पे जो है ना आपको डीलरशिप एंड से फॉग लैंप जो है लगा के दी जा रही है। तो अगर आप डीलरशिप से कस्टमाइज़ कराना चाहते हो वेल एंड गुड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको करानी है नहीं करानी है। बट आप चाहो तो आफ्टर मार्केट वगैरह भी कर सकते हो। बट हाँ ये बढ़िया है कि अगर आपको वारंटी अवॉइड नहीं करनी है या फिर आपका मन में ये है कि भाई मुझे तो कंपनी से ही लेना है, तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ आ सकते हो। और देखो MX-1 के फ्रंट बम्पर के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है फ्रंट वाला जो बम्पर है वो सारा ब्लैक कलर के अंदर दिया गया है, तो ठीक भी लग रहा है कहीं ना कहीं किसी हिसाब से। अगर आप देखोगे कि मेंटेनेंस वगैरह नहीं आएगी, टच वगैरह भी हो जाएगा, तो भी कोई सच मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा नहीं है, पेंट वगैरह कराना पड़ेगा, तो ये एडवांटेज है। बाकी देखो अप्रोच एंगल वगैरह की बात करें तो वो चाहे फिर आप कोई सा भी वेरिएंट ले लो, सबके अंदर सेम जो है देखने को मिलता है। बाकी नीचे की तरफ एक चीज़ और, यहाँ पे जो टोइंग हुक वगैरह है वो यहाँ पे जो है दिया जाता है। और देखो गाड़ी के बॉडी स्टाइलिंग, इंजन, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन के हिसाब से बात करोगे सब कुछ सेम है, कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं है। बाकी जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो आपको इधर की तरफ देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनके जितने भी मिरर्स वाला सेक्शन रहता है उस पर ये वाली चीज़ जो है नहीं मिलती है। एंटेना जो है यहाँ पे प्लेस करा गया, ये नॉर्मल जो थार आती है 3 डोर के अंदर उसके अंदर भी सेम ही जगह पे दिया जाता है। और देखो ये दूसरी चीज़ है MX-1 को जो कि MX-5 के अंदर बदल देती है। ऐसे जो अलॉयज़ हैं वो आपने MX-5 के अंदर देखे होंगे, डायमंड कट जो अलॉयज़ हैं वो दे रखे हैं, ये एसेसरीज के अंदर यहाँ पे लगाए गए हैं। स्टॉक ऐसा नहीं आएगा, स्टॉक आपको स्टील व्हील मिलता है विदाउट व्हील कवर के साथ में। बट अगर आप टॉप मॉडल की फील चाहते हो तो डेफिनेटली इसकी तरफ आ सकते हो। बाकी जो टायर डाले गए हैं वो JK के रेंजर HT सीरीज़ वाले हैं, कहने का मतलब हाईवे टेरेन है। तो मोरलेस मुझे लगता है कि आप इस गाड़ी को रियर व्हील ड्राइव के अंदर ले रहे हो तो हाईवे पे ही चलाने वाले हो। बाकी अगर आपको 4x4 वाला लेना है तो वो आपके ऊपर जो डिपेंड करता है, बट प्राइस याद रखना। दूसरी चीज़ यहाँ पर टायर साइज़ की बात करें 255/65 R18 ये टायर साइज़ मिलता है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है। रियर वगैरह के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो रियर में डिस्क नहीं है, रियर में जो ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। देखो एक और चीज़, एक और फ़र्क ये है तीसरा कि अगर आप यहाँ पे फुट रेस्ट वगैरह देख पा रहे हो तो ये यहाँ पे प्लांट से ऐसे लग के नहीं आता है, स्पेशली इस MX-1 वेरिएंट के अंदर। बाकी हाँ ये चीज़ ज़रूर है, आप सेम ले सकते हो, MX वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगा, ये एसेसरीज के अंदर यहाँ पे जो है लगाया गया है। तो यहाँ से भी इसकी गाड़ी की जो ओवरऑल फील है ना वो बदल जाती है।
एग्जैक्ट गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें 226 mm का जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिलता है। ये जो आप मड फ्लैप्स वगैरह देख पा रहे हो ये भी एसेसरीज के अंदर है। तो टोटल अब तक मैंने आपको 4 चीज़ें जो है यहाँ पे गिना दी हैं जो कि आपको एसेसरीज के अंदर मिलती हैं। और मिरर वगैरह की बात करें ये सेम बिल्कुल जो टॉप एंड मॉडल वगैरह आता है वही दे रखा है, थार की ब्रांडिंग है। हालांकि फोल्ड वगैरह नहीं होता, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट जो है वो ज़रूर से मिल जाती है। और देखो ये जो 5वां डिफरेंस है, ये जो आप रेन वाइजर वगैरह देख पा रहे हो ये भी यहाँ पे जो है एसेसरीज के अंदर लगाए गए हैं। सेम नॉन पेंटेड वाले डोर हैंडल्स हैं जो कि मोस्टली वेरिएंट्स के अंदर आपको मिलते हैं, बट फ़र्क ये है कि रियर वाले जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको पेंट आउट जो है दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर डीजल और एड ब्लू दोनों का ऑप्शन यहीं पे मिलता है। और ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव और लैडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के साथ में आती है। तो देखो कोई भी वेरिएशन नहीं है वेरिएंट्स वगैरह का कि भाई जो मैकेनिकल या टेक्निकल चीज़ें हैं वो यहाँ पे अलग मिल रही हो। हालांकि फीचर्स वगैरह में सिर्फ मेजॉरिटी केस में आपको जो फ़र्क है वो मिलता है। रियर से बात करें, रियर से कुछ इस तरीके की दिखती है। देखो 5th व्हील भी यहाँ पे जो अलॉय है वो लगाया गया है। हालांकि इसमें कैमरा वगैरह नहीं है, वो एक्सपेक्ट मत करना। और देखो यहाँ पे सेफ्टी जो बोल्ट है वो भी लगाया गया है जो कि कमाल की चीज़ है इसके बारे में। और देखो सेम तरीके से खुलती है, यहाँ पे चाबी लगाने का ऑप्शन है। टेल लाइट्स वगैरह की बात करें ये एलईडी वाला सेक्शन है, इंडिकेटर्स भी एलईडी इसके अंदर है। रिवर्स लाइट और ब्रेक लाइट वो हैलोजन के अंदर जो यहाँ पे मिल जाती है। रिवर्स लाइट दे रखी है, 2 सेंसर हैं, 1 2 इस तरीके से। और जो ये वाली चीज़ मैंने आपको दिखाई दी एग्जॉस्ट पाइप वगैरह देख लो, नीचे से जो एड ब्लू का टैंक है और जो वॉट सस्पेंशन है और जो अपना मेन डिफरेंशियल है भाई वो कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पे दिखता है। देखो ऊपर की तरफ एलईडी स्टॉप लैंप दे रखी है। यहाँ पे बात करें तो ना ही कोई डिफॉगर है ना ही कोई वाइपर वगैरह मिलता है। हालांकि आप जस्टिफाई वगैरह कर सकते हो जिस प्राइस पे ये पर्टिकुलर वेरिएंट आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि आप उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करने वाले हो। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 460 लीटर कैपेसिटी के आसपास का जो बूट है ना वो मिलता है। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो किस तरीके के व्हील कवर मिलेंगे तो भाई इस तरीके का ओवरऑल जो है ऑफर करा जाएगा अगर आप अलॉय नहीं लेते हो। बाकी टूल किट्स वगैरह हैं, थार की यहाँ पे ब्रांडिंग आ जाती है। और यहाँ पे बात करें थोड़ा सा नेट वगैरह दे रखा है, कुछ अगर आपको हैंग करना है वो आप इजीली कर पाते हो। सीट की बात करें तो देखो भाई सबसे पहले तो 60-40 स्प्लिट फंक्शन है और ये जो है अच्छी खासी रिक्लाइन हो जाती है। ये मैंने रिक्लाइन कर रखी है, ये फर्स्ट पोजीशन के अंदर है। डिफरेंस आपके सामने है। तो थार अगर आप 5 डोर के अंदर रहते हो तो भैया कंफर्ट भी आपको जो कहीं कहीं मिलता है। बाकी ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। और ऐसा कुछ इसके बारे में तो यहाँ पे देखो भाई अगर आपको फ्यूल कैप खोलना है, मान लो कभी फंस जाए या बैटरी कभी डेड हो जाए तो डेफिनेटली आप इसको मैनुअली यहाँ से जो है कर पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कर देते हैं इसको इस तरीके से बंद और फिर जो है आप इस तरीके से इसको कर दो बंद, ईजिली लॉक हो जाता है, कोई सा रेटेड इशू ऐसा सच नहीं है। और यहाँ पे बात करें तो थार यहाँ पे जो मेंशन करी गई है, कैमल्स वगैरह मिल जाते हैं। तो मोरलेस जितनी भी मेड इन इंडिया कार है ना उनके अंदर आजकल आपको इस तरीके का जो ओवरऑल डिजाइनिंग वाला फैक्टर रहता है वो मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे थार रॉक्स मेंशन करा गया, उस साइड कुछ भी नहीं था बट यहाँ पे दे रखा है। और इसका जो फ्रंट ग्लास है वो नॉर्मल है, कोई भी एकॉस्टिक वगैरह नहीं दे रखा है। और देखो इसके वाइपर्स थोड़े से बदल गए, अब आपको एरो ब्लेड वाले यहाँ पे जो है मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इंजन की। बाय द वे इंजन में 2 ऑप्शन है, एक आप पेट्रोल ले सकते हो 2.0 लीटर का जो आता है और दूसरा ऑप्शन है आप चूज़ कर सकते हो ये 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन। बट उसको एक्सेस करने के लिए पहले आपको मैनुअल जो लैच हैं वो इस तरीके से हटाने पड़ेंगे। और देखो महिंद्रा का ट्रेडिशनल फीचर अपने जो हैजार्ड्स हैं वो ऑन हो जाएंगे। सेम केस आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से। और इसको रिमूव करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। फिलहाल हो गया है बट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई यहाँ पे मिलता है आपको 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन, 4 सिलेंडर है, टर्बो चार्जर है, ये तो नॉर्मल वाली चीज़ है बट पावर बहुत कमाल की है वो बताता हूँ। पहले आप कूलेंट वगैरह देख लो, बैटरी का प्लेसमेंट, वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो आप इजीली जो है डाल सकते हो। और एक बार टर्बो का साइज़ चेकआउट करो भाई, अच्छा खासा बड़ा जो टर्बो का साइज़ है वो यहाँ पे जो है दे रखा है। बट हाँ ऊपर की तरफ इंसुलेशन वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। करते हैं इसको बंद। और देखो बंद एक बार में नहीं होगा, आपको उसके लिए ये वाला जो मैनुअल वाला ऑप्शन है ना वो भी इस तरीके से जो है यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा। दूसरा सेम केस आपको इधर से करना है, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। और इसको इस तरीके से आप बंद कर सकते हो। तो यहाँ पे पावर आउटपुट वगैरह की बात करें तो पावर भी अच्छी खासी मिल जाती है, 150 bhp की पावर और 330 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो पर्टिकुलर इंजन जो है निकाल देता है। हालांकि ऑटोमेटिक वगैरह में थोड़ी सी ज़्यादा पावर आपको देखने को मिलती है कंपेयर टू अगर आप मैनुअल वगैरह ले रहे हो। हालांकि मैनुअल में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पेट्रोल लेते हो तो भाई फिर वहाँ पर एवरेज वगैरह का थोड़ा सा इशू जो है हो सकता है। आ जाते हैं अंदर की तरफ। अंदर मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। पहले करते हैं डोर को बंद इस तरीके से। यहाँ पे बात करें ग्रैब हैंडल का जो ऑप्शन है बेस वेरिएंट से महिंद्रा जो आपको ऑफर कर रहा है। साथ में इधर की तरफ बात करें थार की ब्रांडिंग, यहाँ पे डोर लीवर, चारों पावर विंडोज दिए जाते हैं, चाइल्ड लॉक का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। और उसके अलावा जितने भी बटन से ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट, फ्यूल खोलने का, आइडल स्टार्ट स्टॉप और साथ में MID को टॉगल करने के वो सारे यहाँ पे मिलते हैं। हालांकि टॉप एंड वेरिएंट वगैरह के अंदर आपको यहाँ से एक्सेस करने का ऑप्शन मिलता है,
बट बेस के अंदर यहाँ पे दिए जाते हैं। देखो एक और चीज़ बता रहा हूँ, स्पीकर्स कंपनी से दिए जाते हैं क्योंकि जो इंफोटेनमेंट है वो 10 इंचेस का आपको मिलता है। बट इसमें फ़र्क ये है, पहले तो मैं दबाता हूँ, बटन यहाँ पे दे रखा है, इसको इस तरीके से दबाओ, दोबारा दबाओगे अगर आप नोटिस कर पाओ, देखो फुल स्वाइप अप मिलता है। ओल्ड थार की थोड़ा सा आपको याद दिलाएगा। और देखो ये महिंद्रा के लोगों के साथ ऑन हो गया है। कहने का मतलब ये है, ये एंड्रॉयड वाला है, यहाँ पे कोई भी एज सच कनेक्टिविटी वगैरह नहीं है, जो कि आप देख भी पा रहे होगे। ब्लूटूथ वगैरह हालांकि मिल जाता है, तो वो कमी इसके अंदर नहीं है, तो ये इसके बारे में बढ़िया चीज़ हो जाती है। हालांकि कैमरा भी लगाया गया है, मैं अभी आपको एक्सेस वगैरह करके दिखाऊंगा कैसी क्वालिटी वगैरह यहाँ पे मिलती है। एसी वेंट्स वगैरह सेम दिखते हैं। मैनुअल एसी का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। मल्टीपल बटन्स यहाँ पे हैं, जैसे कि हैजार्ड लाइट ऑन करना चाहते हो वो कर सकते हो, एयरबैग ऑन है कि ऑफ है वो देख सकते हो। और अब दिखाता हूँ रिवर्स गियर, इस तरीके से डालो और देखो भाई इस तरीके की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो देखने को मिलती है। क्वालिटी पर रिलाई मत करना। देखो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि क्वालिटी अच्छी है कैसी है, तो अगर आप सेम गाड़ी लेना चाहते हो, सेम वेरिएंट की तलाश में हो, तो डीलरशिप पे कांटेक्ट कर लेना, नंबर मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। बट हाँ, कैमरे वगैरह पर रिलाई मत करना, ये मैं बोलूंगा, ये आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो। हालांकि यूआई वगैरह बहुत ही बेसिक सा कहीं ना कहीं लगता है। देखो थार के बारे में एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है कंफर्ट। 3 डोर से 5 डोर पे अगर आप आते हो, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो, तो कंफर्ट में आपको फील आएगा जिस तरीके से ओवरऑल सीट है। बट हाँ, एक कमी है, वो ये कि जो अंडर थाई सपोर्ट है ना, वो थोड़ा सा कम है, और सीट की जो ओवरऑल चौड़ाई है या जिस तरीके से ओवरऑल लेंथ है वो छोटी है। तो जिसकी हाइट ज़्यादा बड़ी है मेरे हिसाब से भी अगर आप देख रहे हो, तो मैं अनकंफर्टेबल तो नहीं रहूँगा, बट लंबी जर्नी पर मुझे परेशानी होगी, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा कंफर्ट आपको नहीं मिलता, बट हाँ ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बेकार है क्या कुछ है। बाकी हेडरूम वगैरह अच्छा खासा मिल जाता है। हेडरूम वगैरह में कोई दिक्कत आपको ऐसा जो है नहीं होएगी। बाकी और कुछ यहाँ पे अगर आप बात करोगे, ऊपर की तरफ जो एलईडी लाइट है वो दे रखी है, जो कि कमाल की बात है। और कुछ ऐसा देखो, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, 6 एयरबैग गाड़ी के अंदर है, और एबीएस ईबीडी वाली बात तो मैंने आपको बताई दी थी, तो उसमें कोई भी दिक्कत ऐसा नहीं आएगी। स्विच करते हैं, मैं आपको स्टीयरिंग व्हील वगैरह दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो टिल्ट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे टेलीस्कोपिक वगैरह नहीं मिलेगा, वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मुझे लगता है ऐसा कि आप नहीं करोगे। हाँ, अगर कर रहे हो तो फिर गलती कर रहे हो। उसके अलावा यहाँ पे ये बटन है इंफोटेनमेंट से रिलेटेड, वॉइस कमांड वगैरह के ये सारे। बाकी वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, और हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो अगर आपको नहीं दिख रहे हैं, अब आपको दिख जाएंगे। ये कहीं ना कहीं पार्ट शेयर होते हुए आपको दिखेंगे। बीच में बात करें, सिमिलर सारा कुछ है, ज़्यादा कोई ऐसा मेजर है नहीं। आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम क्या हो रहा है, वार्निंग हिस्ट्री वगैरह हो गई। मान लो मैं आपको टॉगल भी करके दिखाऊं, यहाँ पे तो सेटिंग्स वगैरह हो गए, यहाँ पे ट्रिप है, कूलेंट क्या है, फ्यूल क्या है गाड़ी के अंदर, वो सारा दिखा देता है। यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या है गाड़ी की, अगर आपको वो देखनी है वो देख सकते हो। यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी हो गया, यूरिया का लेवल देखना है वो देख सकते हो। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह गाड़ी बढ़िया तरीके से दिखा देती है। बाकी टायर की डायरेक्शन देखनी है वो भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि देखो टॉप एंड में जो चीज़ें मिलती हैं वो तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली नहीं मिलने वाली हैं, जो डिजिटल स्क्रीन वाला सेटअप है या और भी जो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं वो, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे जो है नहीं मिलता है, ध्यान रखना इस वाली चीज़ का। बाकी गाड़ी आपको ऑफर कर देती है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि आप अब जो है क्लोजअप में देख पा रहे होगे। बाकी यहाँ पे 4x4 का गियर लीवर आता है, जो 4x4 वाले वेरियंट है यहाँ पे गायब है। ऑटोमेटिक वगैरह भी ले सकते हो, टॉर्क कन्वर्टर आता है 6 स्पीड का जो रहता है, बट हालांकि MX1 के अंदर ये वाली चीज़ नहीं मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें 2 कप होल्डर्स, और जो अपडेट है वो है इसकी आर्मरेस्ट के अंदर। पहले जो है आर्मरेस्ट स्लाइडेबल नहीं थी, बट अब जो है ये स्लाइडेबल यहाँ पे हो चुकी है। इसकी बात करें तो ये अभी भी नहीं है, MX5 के अंदर भी सेम ही है, यहाँ पे भी सेम है। हालांकि बढ़िया चीज़ जो है महिंद्रा ने कर रखी है। यहाँ पे स्पेस वगैरह की बात करें तो ऐसा कुछ जो स्पेस है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक ठाक बोलूँगा, ऐसा कोई ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, तो वो इसके बारे में जो है पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। फ़ोन वगैरह आ जाएगा, रबराइज दे रखा है, जो कि कमाल की चीज़ इसके बारे में जो है हो जाती है। आई थिंक थोड़ा सा इसका एंगल सीधा नहीं है, बस सीधा करता हूँ मैं, अब ठीक है। यहाँ पे ग्लो बॉक्स थोड़ा सा छोटा मिलता है। MX5 तक जितने वेरिएंट आते हैं उनके अंदर सेम ही है, उससे ऊपर लग्जरी वगैरह लेने लगते हो तब थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की जो बेसिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ग्रैब हैंडल दे रखा है, गाड़ी 6 एयरबैग, ये सारी बातें तो मैंने आपको बताई दी थी कि सेफ्टी में ऑफर कर ही देती है। बाकी कुछ और चीज़ें देखो, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये, पहले तो इसको करते हैं थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट, और आ जाओ बाहर की तरफ। देखो यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट भी है, रिक्लाइन एंगल भी चेंज कर सकते हो, थार की ब्रांडिंग भी दे रखी है, तो प्रॉपर फील आएगा कि आपने एक ऑफ रोड व्हीकल ले रखा है। हालांकि ऑफ रोड नहीं कर पाएगी, नॉर्मल तो कर भी देगी, बट जो लोग, अगर आप सोच रहे हो कि भाई 4x4 वाली कैपेबिलिटीज़ मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होएगा। सेम केस विद दिस ग्रैब हैंडल के, आपको रियर में भी जो है ये वाली चीज़ ऑफर कर दी जाती है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। 13,48,000 में अगर आप देख रहे हो, मेजोरिटी केस में ब्रेजा जैसी गाड़ी मिल रही है, नेक्सॉन जैसी गाड़ियाँ मिल रही है, वहाँ पे महिंद्रा आपको ये बड़ी साइज़ की जो लेडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन है, बड़ा डीजल इंजन है, वो यहाँ पे जो है ऑफर कर रहा है।
जो कि मुझे लगता है महिंद्रा ने बढ़िया जो है डिसीजन ले रखा है इस वाले सेगमेंट। और आप देख भी रहे होगे स्कॉर्पियो एन, थार रॉक्स, इसकी कोई होड़ भी नहीं है मार्केट के अंदर, अच्छी खासा डिमांड में रहता है। और यह पर्टिकुलर वेरिएंट तो आपको मिलेगा भी नहीं, बहुत रेयर चांसेस हैं बुकिंग वगैरह पे। और ओवरऑल जिस तरीके से महिंद्रा अपने मार्केटिंग करता है ना इस वाली चीज़ में कि भाई ओवरऑल वेटिंग 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 वाला, तो वो थोड़ा सा मार्केट में मामला जो है खराब हो जाता है। बट हाँ, आपको सेम गाड़ी चाहिए तो डीलरशिप पे कांटेक्ट कर लेना, मिल जाएगी। बाकी हेडरूम वगैरह परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, 6 फीट के बंदे हो कंफर्टेबल आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि सीट रिक्लाइन भी हो जाती है, बट एक चीज़ है कि ये वाला जो हेड रेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है, सिर्फ आपको ये वाला और मेरा वाला जो है वो एडजस्टेबल जो है दिया गया है। बाकी कुछ और चीज़ें, जिस तरीके की गाड़ी की ओवरऑल लेंथ वगैरह है उसी तरीके का आपको गाड़ी के अंदर नीरू मिलता है। यहाँ पे सीट के पीछे पॉकेट्स है, मोबाइल होल्डर और नॉर्मल पॉकेट दोनों जो यहाँ पे दे रखी है। 2 AC वेंट्स है, नीचे की तरफ स्पेस मिल जाता है, रबराइज बाय द वे जो दे रखा है, तो फोन वगैरह पे स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा। सी टाइप पोर्ट भी है, जो कि आज की डेट में ये लगा लो नेसेसिटी वाली जो है चीज़ गाड़ी के अंदर हो जाती है कि मोस्टली आज की डेट में जितने भी मोबाइल और या फिर टैबलेट वगैरह हैं वो सब सी टाइप ही हैं, और सी टाइप बनता भी है आज की डेट के हिसाब से। बाकी और कुछ देखो, ईवी नहीं है बट फिर भी फ्लोर फ्लैट है, तो 3 बंदे कंफर्टेबल आएंगे, सीट वगैरह भी अच्छी खासी चौड़ी हैं, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है गाड़ी के बारे में कि 5 बंदे कंफर्टेबल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कोई भी 7 सीटर वगैरह नहीं मिलता है गाड़ी के साथ में, तो वो थोड़ा कमी वाली चीज़ हो जाती है। बाकी यहाँ पे ग्रैब हैंडल वगैरह का जो ऑप्शन है वो भी दिखा दिया मैंने आपको, एडजस्टेबल सीट बेल्ट, 6 एयरबैग मिल जाते हैं, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोट हुक वगैरह वो भी जो है यहाँ पे दिया गया है। इनफैक्ट यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी सेम सेटअप है, कोई भी फर्क यहाँ पे जो है नहीं आता है। उसके अलावा आइसोविक चैल्सी टैंकर्स हैं, बेस वेरिएंट से दिए जा रहे हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट वाली बात मैंने आपको बता दी थी। रियर में स्पीकर्स यहाँ पे जो है माउंट करे गए हैं। इस गाड़ी के बारे में एक चीज़ है, जो लोग म्यूजिक को ज़्यादा पसंद करते हैं उन लोगों को मुझे लगता है कि ये थार स्पेशली रॉक्स की बात करते हो तो पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो अपडेट्स को लेके या मॉडिफिकेशन को लेके या स्पीकर्स क्वालिटी को लेके ज़्यादा ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि इसके डोर्स में ये वाली चीज़ नहीं लगती है, तो ये थोड़ा सा कमी वाली चीज़ हो जाती है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे जो थार वगैरह की ब्रांडिंग है वो भी दे रखी है, पावर विंडो का स्विच है, 1 लीटर की बोतल आराम से आप जो है यहाँ पे रख पाते हो। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है अगर आप ये थार रॉक्स का MX-5 वाला वेरिएंट जो है खरीदते हो डीजल मैनुअल के अंदर। बाकी आई होप आपको जो है वेरिएंट पसंद आया होगा, जिस प्राइस पे महिंद्रा इसको ऑफर कर रहा है। और ये जो एस सीरीज लगाने के बाद बेस टू टॉप का कन्वर्जन है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से जो है बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।